नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1979 के बहुचर्चित गीत के साथ। और बोल कुछ ऐसे थे, यूं लगने लगी है आजकल। सुनते हैं और लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। के जैसे कहीं छोड़ आए जवानी, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। के जैसे आजकल जिंदगानी। कहाँ से कहाँ आ गए चलते चलते, कहाँ से कहाँ आ गए चलते चलते। के दिल बन गया, के दिल बन गया दर्द की बड़ी चीज है प्यार में डूब जाना, बड़ी चीज है प्यार में डूब जाना। बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है रूप की मेहरबानियों लगने लगी आजकल जिंदगानी। प्यार की आग में जल के देखें, चलो प्यार की आग में जल के देखें। बहुत हो चुकी जिंदगी, जिंदगी पानी पानियों लगने लगी आजकल जिंदगानी। कभी क्या किसी ने सुनी ध्यान देकर, कभी क्या किसी ने सुनी ध्यान देकर। तुम्हारी जुबानी हमारी, हमारी कहानियों लगने लगी आजकल जिंदगानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और ये जो गीत था, ये था फिल्म संतोष का 1989। और लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश की क्या बाकमाल आवाज थी। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इसके जो गीतकार थे वो थे संतोष आनंद। अब संतोष आनंद जी के ऊपर तो एक प्रोग्राम बनता है दोस्तों, लेकिन आज नहीं। आज हम वापस उस कहते हैं ना उस लय में आएंगे। बॉलीवुड में महिलाएं हमने खत्म कर दिया था, और उसके बाद कुछ किताबों की
की चर्चा भी करेंगे, बड़ी सारी चर्चा करेंगे। और मैं सोच रहा हूं कि अगर हम 1990-79 के आसपास पहुंच गए हैं तो 87 या 88 या इसके आसपास के गीत भी ले लेंगे। तो अब थोड़ा सा कहते हैं ना सीरियस हो जाते हैं, नहीं वो उस तरीके का सीरियस नहीं, कहते हैं ना कि जब हिंदी सिनेमा में महिलाओं के चित्रण की बात आती है तो उचित निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। बड़ा ही कहते हैं ना कि अगर सेंटेंस में घुसेंगे तो बड़ा ही कहते हैं ना कि दुविधा वाला सेंटेंस है। यह एक तथ्य है कि भारत में महिलाएं किसी भी सजातीय समूह से संबंधित नहीं हैं। अब ये क्या मतलब है? ये है कि वे विभिन्न जातियों, वर्ग और धर्म, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित हैं और उनकी अलग अलग इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। अब ये फिल्म जो है, फिल्मों में भी इसी तरीके से आने लग गया था। नतीजतन महिलाएं अलग अलग जीवन जीती हैं और इस प्रकार हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि भारतीय सिल्वर स्क्रीन पर महिलाओं को एक समान तरीके से चित्रित किया गया है। अब ये बड़ा ही इधर का नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें जाते हैं, फिर इस विषय को थोड़ा सा विराम देंगे और किसी और विषय के पास जाएंगे। मुझे बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि मैं संतोष या इस तरीके के गानों के आसपास रहूं, पर फिल्म जो है वो तकनीकी दृष्टि से तो ठीक थी पर चली नहीं थी। चलने के लिए यूँ कहते हैं ना कि बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो बड़ा ही फास्ट सिनेमा हो गया है। अब फास्ट सिनेमा है, पेस है। अब अगर हम सिनेमा की पेस को पकड़ें तो 1940 में जहाँ पर संवाद ही बड़े धीमी गति के होते थे और सुनाई वैसे देते थे से थोड़ा लय, ज़्यादा लय और एकदम जो है कहते हैं सुपर फास्ट, इस तरीके की गति जो है वो फिल्मों में आने लग गई। अब बहरहाल हम वापस इसी गति पे आते हैं और बोलते हैं कि महिलाओं का चित्रण उस वर्ग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं। फिल्मों को इस परिप्रेक्ष्य के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। अब ये मेरे विचार भी हैं और ये जो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा हूँ उसके विचार भी हैं। अब पढ़ना पढ़ाना बहुत हो गया। अब मेरे ख्याल से एक बड़े ही सुंदर आवाज़ थी जो दोस्तों हमारे बीच नहीं रही और मैं चाहता हूं कि उन्हें हम थोड़ी श्रद्धांजलि भी दें। और ये उनका बड़ा ही दिलकश जो है वो गीत था। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्माया गया था संजय दत्त, अमृता सिंह और जी हाँ पंकज उधास जी पे। और मैं वही बात कर रहा हूँ जो नाम आई थी 1986 में और बड़ा ही प्यारा गीत था। और इस गीत के साथ भी बड़े ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं। इस गीत ने क्या किया और इस गीत की वजह से क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर फिलहाल सुनते हैं चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़
छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना, पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे थे बहुत सारी इधर उधर की और फिर हमने वो जो शोध है उसे भी पढ़ रहे थे, मगर थोड़ा सा जो है ना वो जो माहौल है इस कहते हैं कि इस गज़ल के साथ थोड़ा सा जो है वो रूहानी सा हो गया। अब चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये जो गीत था ये जब आया था दोस्तों तो इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। इम्पैक्ट इस तरीके से था कि एक तो होता है ना कि एक तो फिल्म का इम्पैक्ट होता है, कहानी का होता है और गीत का होता है। ये गीत एक ऐसी पहचान बनी और ये जो प्रवासी भारतीयों के साथ जो ये गीत जुड़ने लगा तो बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय थे वो वापस आने लग गए। अब ये जो है ये ट्रेंड सेटिंग गीत था, ये एक रियलिटी थी और ऐसा हुआ था क्योंकि ये अब आपसे मैं ये नहीं छुपा सकता कि भाई ये मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ ये क्या है, पर ये जो एक जाना माना वाकया था और ऐसा हुआ भी था। इस गीत के साथ बहुत सारे किस्से जुड़े हुए थे। बहरहाल हम जो अपनी बात कर रहे थे हिंदी सिनेमा में महिलाएं, उसको समाप्त करते हैं, यानी कि थोड़े से जो है वो निष्कर्ष को जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि जो ये रिसर्च कह रही है, ये कह रही है कि वर्तमान शक्ति प्रणालियों को समाप्त करने के लिए महिला पात्रों के पास एक संगठन होना चाहिए और इस ढांचे के भीतर अपनी स्थिति का प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि एक तरीके की ऑर्गेनाइज जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जो है ना वो एक पैटर्न होना चाहिए जिसमें वर्तमान शक्ति प्रणालियों को समाप्त करने के लिए महिला पात्रों के पास एक संगठन होना चाहिए और इस ढांचे के भीतर अपनी स्थिति का प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए। ये तो है, पर अब समय आ गया है कि हिंदी सिनेमा महिलाओं को मर्दाना दृष्टि के विषयों के रूप में फिर से परिभाषित करने का प्रयास करे। अब महिलाओं की दुविधा और अनुभव एक घंटे की ज़रूरत है। जब उनके चरित्र को बयां करने की बारी आती है तो करीब अगर आप अमूमन देखें तो इनका जो चरित्र है, अगर मैं फिल्म को 3 घंटे में बांट दूं तो 1 घंटा या उससे कम के अंदर में उनका चरित्र जो है वो समा जाता है। यानी कि एक स्टोरी जो है बस इतनी ही उनके ऊपर होती है। धारणाओं से आगे बढ़कर भारतीय समाज में महिलाओं के हित में एक बड़ा योगदान होना चाहिए। अब ये तो है, बहुत सारी फिल्में आती हैं। मैं ये इस रिसर्च या ये मनोविज्ञान और शिक्षा का जो रिसर्च है इसके साथ थोड़ा बहुत तो मानता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत बात ठीक है, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी सारी महिला प्रधान फिल्में बन रही हैं और इस विषय को हम आगे भी बढ़ा चुके हैं और काफ़ी कहते हैं कि बड़े शक्तिशाली जो हैं वो रोल्स भी मिल रहे हैं। अब भारतीय महिलाओं को अपने सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए सिनेमा को सिनेमा और समाज में भी महिलाओं के लिए एक अलग और स्वतंत्र स्थान स्थापित करना होगा। ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल जो है वो बहुत सारी फिल्में जो हैं इस तरीके से बन रही हैं। अब मुझे याद आ रहा है क्योंकि हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी संतोष के बेहतरीन गीत के साथ, तो एक काम करते हैं कि मनोज कुमार जी की एक और फिल्म लेते हैं। फिल्माया गया था ये गीत माधवी और मनोज कुमार पर। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर और फिल्म थी कलयुग की रामायण, 1987 की फिल्म थी और बड़े ही कहते हैं ना चुलबुले से बोलते जैसे कि कुछ ऐसा था, चल भाग चले पूरब की ओर। सुनते हैं और लौटते हैं। चल भाग चले पूरब की ओर, प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के छोर रे। चल भाग चले पूरब की ओर, चल भाग चले पूरब की ओर, प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के छोर रे। चल भाग चले पूरब की ओर।
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और मेरा नंबर है 8010781078 और आप मुझे ढेर सारी बातें लिखें। ये लिखें कि भाई जो विषय हम लेते हैं या जिस तरीके से हम ये रेट्रो नॉट आउट को प्रस्तुत करते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि इसमें और कुछ जो है वो जोड़ा जाए? क्या आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर विषय को छोड़ दिया जाए, या आप चाहते हैं कि बहुत सारे विषयों का जो है वो मिश्रण बना के दिया जाए? तो इस तरीके की आप ज़रूर हमें जो है वो अपने विचार लिखें। और बहुत सारे आपके जो है वो हमें जो मैसेजेस मिलते हैं उसमें आप ये भी लिखते हैं कि आप बहुत इधर उधर करते रहते हैं। पर मुझे याद आ रहा है कि मैंने इधर उधर करते हुए किसी एक प्रोग्राम में आपको एक डायलॉग के साथ छोड़ा था। अब ये डायलॉग जिनसे उनकी पहचान बन गई थी, ये प्रेम चोपड़ा साहब का किस्सा था। अब प्रेम चोपड़ा साहब जो है वो बड़े परेशान हो गए थे कि जब राज कपूर साहब ने उनको जो है वो पुनः बुला लिया था और बोला था कि भाई आपको जो है एक अच्छा रोल दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद ये बोला था कि बस आपको जो है वो डिम्पल का हाथ पकड़ना है और एक डायलॉग बोलना है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब यह सुनने के बाद प्रेम चोपड़ा के सारे ख्वाब टूट गए कि सिर्फ एक डायलॉग के लिए राज कपूर ने उनको पुणे बुलाया। अब मुझे ये लग रहा है कि अब फिल्म एक याद आ रही है मुझे 1986 की, बड़ी ही चर्चित बहुचर्चित फिल्म थी और इस फिल्म के टिकट के लिए तो जो लाइनें लगी थी, मुझे तो एक सिनेमा हॉल याद है दिल्ली में जिसका नाम था उपहार। खैर हम वो स्कैंडल की बात नहीं करेंगे जो उसके साथ जुड़ा, पर ये जो फिल्म थी इसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि अगर आप आज जाते हैं तो शायद आपको 15 दिन के बाद का टिकट मिलेगा। एडवांस बुकिंग जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी और गीत भी जो थे इसके बेहतरीन थे। फिल्माया गया था पूनम ढिल्लो और अनिल कपूर पे। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गायक कलाकार थी कविता कृष्णा मूर्ति। फिल्म थी, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कर्मा। और बोल कुछ ऐसे थे, माही वे ना जइयो परदेस, हम जा कहीं नहीं रहे हैं। गीत सुनेंगे और लौटेंगे। जाऊं मैं तुझको, that is not the case। माही वे ना जइयो परदेस।
there, you there. कैसे छोड़ के जाऊं मैं ऐसा ब्यूटीफुल फेस. माही वे ना जइयो परदेस. बिछड़ गए जो चांद चकोरी, टूट गई जो प्रेम की डोरी. मर गई तेरी याद में गोरी, मर गई तेरी याद में गोरी. ओ कोई देगा तुझे ये संदेश. माही वे ना जइयो परदेस वे, चन वे ना जइयो परदेस. वेलकम बैक दोस्तों. अब ये है मानव रचना रेडियो 107.8 FM और आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ. और हम जो है वो आपसे इधर उधर की ढेर सारी बातें कर रहे हैं. हमने सिनेमा में महिलाएं ये जो रिसर्च पेपर था ये भी पूरा कर लिया और उसके बाद फिर हमने कुछ इधर उधर की बातें करी. अब ये जो मैं आपको किस्से सुनाता हूँ ये किस्से के हिस्से यानी एक सेक्शन है जो रूमी जाफरी साहब जो है वो अपनी डायरी में लिखते हैं. ये मेरे हाथ भी आ जाता है ये कभी कभी और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. अब हुआ यूं था कि क्या हुआ था तो हम कहाँ थे, तो हम थे प्रेम चोपड़ा साहब के साथ. अब वो पुणे चले गए थे. अब पुणे पहुँच के जो है उन्हें बड़ी निराशा हुई थी कि भाई इतनी दूर से मुझे जो है राज कपूर साहब ने बुलाया एक डायलॉग के लिए. तो वो जो है वो प्रेमनाथ साहब के पास गए शिकायत के लहजे में और वो उन्होंने अपनी बात कही. जो प्रेमनाथ साहब थे, अब दोनों ही प्रेम थे, बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में, ने प्रेम चोपड़ा की बात सुनकर कहा यह फिल्म सुपर हिट होने वाली है. चिंटू की पहली पिक्चर है और राज कपूर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ज़्यादा सोचो मत, कर लो. अब प्रेमनाथ की बात सुनकर प्रेम चोपड़ा को लग गया कि यह केवल दिलासा दे रहे हैं. फिर राज कपूर से प्रेम चोपड़ा की रिश्तेदारी भी थी, इसलिए दिल महसूस कर प्रेम चोपड़ा ने वो रोल कर लिया और वापस मुंबई आकर दूसरी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गए. अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो आइकॉनिक कैसे बना और उन्हें कैसे पता चला, ये भी एक किस्सा है. थोड़ी सी बात हम इसकी कर लेते हैं, फिर एक बड़ा ही बेहतरीन गीत है वो सुनेंगे, फिर लौटेंगे. अब जब ये फिल्म बॉबी रिलीज हुई तब प्रेम चोपड़ा डलहौजी में फिल्म काला सोना की शूटिंग कर रहे थे. उस वक्त डलहौजी से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये 1971 के आसपास की बात है. और यकीनन जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है जो आजकल इतना सुलभ हो गया है वैसा तो नहीं था. अब इसलिए प्रेम चोपड़ा ने ट्रेन से दिल्ली जाना जो है वो ठीक समझा. अब ट्रेन में टीटी जैसे ही उनकी बोगी में आया तो प्रेम चोपड़ा को पहचान गया और उसने फिल्म बॉबी का वही डायलॉग बोला जिसके लिए प्रेम चोपड़ा मायूस हो गए थे, यानी कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. अब टीटी ने अपने पूरे स्टाफ को प्रेम चोपड़ा से मिलवाया, बल्कि हर स्टेशन पर रेलवे स्टाफ उनसे मिलने आ जाता. जब प्रेम चोपड़ा स्टेशन से उतरते तो लोगों की भीड़ बॉबी का वही डायलॉग बोलती. अब आप ये सोच लीजिए कि क्या फेम था, क्या लाइन थी और क्या दृष्टि थी, ऐसे कहते हैं ना कि निर्देशक साहब की, जिन्होंने ये सोच लिया था राज कपूर साहब ने कि यही डायलॉग देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है और ये क्या करना है, वो क्या करना है, हम देखेंगे. फिल्माया गया था श्रीदेवी और अमरीश पुरी पर. गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार लता मंगेशकर. बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, 1986 की बाकमाल फिल्म थी नगीना और गीत भी था बहुत ही बड़ा शाहकार वाला, यानी कि मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा. दुश्मन नहीं है यहाँ कोई, लेकिन गीत सुनेंगे और लौटेंगे.
तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। जन्म जन्म से तेरा मेरा है, हो रब्बा है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। आज तो बदला मैं बस लूंगी, छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी। आज तो बदला मैं बस लूंगी, छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी। जंतर मंतर जादू टोने ये तो मेरे खेल खिलौने, मुझ पर चलेगा ना जोर तेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और बातें पुरानी सुनाते सुनाते हम 1990 के आसपास पहुंच गए। वहाँ की एक लिस्ट भी ले ली, उसके ऊपर प्रोग्राम भी बना रहे हैं, और कुछ हम डायलॉग ही जिनकी पहचान बन गया इस तरीके के जो एक लेख था जो रूमी जाफरी साहब ने अपनी डायरी में लिखा था, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ किताबों की भी बात करेंगे, या अभी कर लें? चलिए, एक किताब है अमिताभ बच्चन जीवन गाथा, पुष्पा भारती द्वारा लिखी, जो कि बच्चन परिवार की निकटतम मित्र हैं, संवेदनशील लेखिका इनको माना जाता है। इन्हें अमिताभ बच्चन को तब देखा था जब वे महानायक या बिग बी नहीं हुए थे। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी सन 1969 में यानी 1969 में प्रदर्शित हुई थी, और केवल अटूट परिश्रम व वैधविक पूर्ण अभिनय कर्म के बल पर लोकप्रियता का इतना विराट प्रभा मंडल उनके हिस्से आया। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी दे देते हो आप लोग। ये प्रभा मंडल और वैविध्यपूर्ण, अब भाई इसको तो अगर हम सोचेंगे और कोई प्रोग्राम सुन रहा होगा तो वो तो हिंदी की डिक्शनरी लेके बैठ जाएगा। बहरहाल ये जो किताब थी इसके बारे में भी बात करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि इतनी हमने जो है वो कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा ले ली है, तो एक बैक टू बैक नगीना का ही गीत लेते हैं। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज, गीतकार जो थे वो थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था ऋषि कपूर श्रीदेवी पर, और ये जो बड़ा ही दिलकश बोल थे इसके कुछ ऐसे थे कि तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। मैं गाऊंगा नहीं, घबराइए नहीं, फ्लैट ही रखूंगा, फ्लैट ही हूं, पर
जो ये गीत है ना, ये हॉन्टेड गीतों में एक कहते हैं ना कि ये शामिल हो सकता है, बड़ा ही मेमोरी में जाके अंदर तक आपके दिल में उतर जाएगा। तो ये गीत सुनते हैं, दिल में उतारते हैं, फिर मिलते हैं। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। रात ढलती नहीं, रात ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, मेरा दिल कब तुझे याद करता नहीं। आहें भरने से जी मेरा भरता नहीं, फैसला मैंने ये सीधा सादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। कांच की तूने चूड़ी गलों तोड़ दी, कांच की तूने चूड़ी गलों तोड़ दी, लाज की शर्म की हर कसम तोड़ दी, लाज की शर्म की हर कसम तोड़ दी। नींद तो लूट ली, जान क्यों छोड़ दी, काम तेरी निगाहों ने आधा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। मैं तेरा हो
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं नगीना की। तो हमने बैक टू बैक बात करी ली और कई बार हम जो है वो बैक टू बैक एक गाने, दो गाने या कई बार एक ही फिल्म के 3 गाने भी ले लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप लोगों की क्या जो है वो फरमाइश आ रही है हमारे पास। और मेरा नंबर तो आपको पता ही है 8010781078 और आप अपनी पुरानी नई यानी कि आज की बातें, कल की बातें, पर हो सके तो बॉलीवुड की रेट्रो की बातें ज़रूर हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे शामिल भी कर लें। बहरहाल हम जो किताब की बात कर रहे थे वो थी अमिताभ बच्चन जीवन गाथा और ये जो है वो पुष्पा भारती जी ने लिखी थी। और क्योंकि उन्होंने महानायक जब महानायक नहीं थे तब उनको बड़े करीब से देखा है और क्योंकि ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है तो मैं इसको थोड़ी सी सरल भाषा में जो है बोल देता हूँ कि उनकी इस सफलता भरी जीवन यात्रा को भारती ने बहुत बार उन्हीं के शब्दों से जाना और रचा है। यह पुस्तक अपने जीवन काल में ही अपने प्रशंसकों के लिए मिथक बन चुके अमिताभ बच्चन के अनेकानेक मार्मिक और दुर्लभ प्रसंगों, संस्मरणों का खजाना है। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन और अगर आपको ये किताब मिले तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा, मैं भी पढ़ना चाहूँगा। और बहरहाल हम जो पढ़ रहे थे और जो हम समझ रहे थे वो था कि प्रेम चोपड़ा साहब जो हैं जब डलहौजी से दिल्ली आ रहे थे तो हर स्टेशन पे रुक के वो उनको यही डायलॉग सुनाई देता था कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब अपना ही डायलॉग जो है वो अपने फैन से सुन के कैसा लगेगा, क्योंकि वो तो बड़े मायूस हो गए थे। अब हुआ ये था कि जब प्रेम चोपड़ा स्टेशन पर उतरते तो लोगों की भीड़ बॉबी का वही डायलॉग बोलती है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। इस वजह से अब ट्रेन लेट होने लग गई। जब प्रेम चोपड़ा साहब दिल्ली पहुंचे तो दूसरे दिन दिल्ली के अखबार में खबर छपी कि प्रेम चोपड़ा की वजह से डलहौजी ट्रेन 2 घंटे लेट दिल्ली पहुंची। अब ये भी एक कारण होता है। अब इस डायलॉग के बाद कई फिल्म मेकर्स ने प्रेम चोपड़ा के लिए इस तरह के डायलॉग लिखवाकर जो कुछ दिन दर्शकों को याद रहें, मगर बॉबी का डायलॉग तो प्रेम चोपड़ा की पहचान बन गया था। अब ऐसे भी लिखे गए। अब प्रेम चोपड़ा की बेटी रकिता नंदा ने प्रेम चोपड़ा की बायोग्राफी लिखी तो उसका टाइटल था प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब कई फिल्मों में इस डायलॉग की नकल की गई। अब 2009 में राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के हीरो रणबीर कपूर का नाम प्रेम था और वो यही फेमस डायलॉग दोहराता था। अब ऐसी दिलचस्प बातें फिल्मी दुनिया में ही मुमकिन है, अब है ना भाई। अब मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ मुमकिन है कि बड़ा ही फेमस सिंगर था, हुआ करता था और है, और ये जो फिल्म आई थी डिस्को डांसर उसमें भी उनके गीत थे, पर मैं डिस्को डांसर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ विजय बेनेडिक्ट की और अलीशा चेनॉय। संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने, गीतकार थे अनजान, फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी पे। 1987 की फिल्म थी, फिल्म का नाम था डांस डांस और इसका ये टाइटल सॉन्ग भी था डांस डांस। डांस डांस करते हैं, डांस डांस सुनते हैं और डांस डांस करते हुए वापस आए। तेरी याद कभी जब गाऊं गीत नया, मेरे गीतों में है अब भी तेरा रंग घुला, नाच रहा सांसों में मेरी अब भी प्यार तेरा, गूंज रही कानों में अब भी तेरी वही दुआ, तेरा था अरमान हो दुनिया मुझ पर कभी फिदा, देख तू आके देख हुआ पूरा अरमान तेरा। डांस 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 इज लाइफ, लाइफ इज डांस 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 dance, dance, dance. Dance is life. Life is dance. Yeah.
प्यार यहाँ। नाचे दिल के साथ दीवाने हो गई दुनिया। Dance, 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 yeah. Dance is life, life is dance. Dance, yeah. Dance, 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 dance. Yeah. Dance is life, life is dance. वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अभी तो हमने एक ही किताब की बात करी, और भी बड़ी सारी किताबें हैं, बड़ी सारी कहानियां हैं, पर ये जो कहानी है जो प्रेम चोपड़ा साहब की है, इसको तो लगता है कि आज जो है वो इस प्रोग्राम में विराम दे दें, या हो सकता है अगले प्रोग्राम में भी ये कंटिन्यू, डिपेंड करता है कि भाई आप कितना इसे सुनना चाहते हैं। मेरे पास बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो घड़ी की तरफ ध्यान दीजिए, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही दोस्तों। अब ये जो संदर्भ जो हमने शुरू किया, इसको थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। यानी कि 2009 में जो हमने अजब प्रेम की गजब कहानी की बात करी, तो ये फेमस डायलॉग जो है वो रणबीर कपूर जो है वो जिनका नाम प्रेम है, वो दोहराते हैं इस फिल्म में। और ऐसी दिलचस्प बातें फिल्मी दुनिया में ही मुमकिन है अब कि पोता अपने दादा की उस फिल्म के डायलॉग को दोहराता रहा है, जिससे उसके पिता ऋषि कपूर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अब ये कैसे कनेक्ट हो गया देखिए, मतलब बड़ा ही लिखने वाले ने बड़ा सोच के किस तरीके से कहाँ से जो है ये कनेक्शन निकाल दिया। प्रेम चोपड़ा ने फिल्म आजमाइश की शूटिंग के दौरान बताया कि उसी एक्टर को अच्छे डायलॉग मिलते हैं जिसकी किस्मत में लिखे होते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलती है दोस्तों। अब अपनी पसंदीदा फिल्म शहीद के किरदार सुखदेव के बारे में बताया कि 1961 की बात है। अब मुझे लगता है कि ये जो बात है ये हम अगले प्रोग्राम में करें, क्योंकि अब घड़ी कह रही है कि भाई अब जो है वो प्रोग्राम को यहीं रोक दो, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और एक और संस्करण के साथ होंगे, किसी और किताब की भी बात करेंगे। अब जाने से पहले मुझे लगता है कि ये गीत जो है वो आपको हॉन्ट करे, ताकि आप हमें याद करें। फिल्म थी शहंशाह 1988 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था अमर उत्पल ने, और गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन साहब पर। और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और जैसे पत्र के नीचे लिखते हैं ना, भवदीय अनिल सेठ, स्वस्थ रहिए और हमें लिखते रहिए। धन्यवाद। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, जैसे निकलता है तीर कमान से,
जैसे निकलता है तीर कमान से, देखो ये चला वो निकला वो शान से। उसके ही तीर से सबकी जुबां पे वो बात है उसकी बातों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बहादुर देखे हैं थोड़े, हो ऐसे बहादुर देखे हैं थोड़े, जुल्मों सितम की जंजीरें तोड़े। पीछे पड़े तो पीछा न छोड़े, बड़ा जोर है उसके हाथों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में